नज़रीन गिरामी, हमास की जानिब से इसराइल पर जब हमला किया गया तो इस हमले की सबसे मुनफरिद या अस्करी हलकों के लिए एक इंतहाई हैरानकुन चीज़ थी पैराशूट फाइटर्स जो आसमान से उतरे। तो ये मनाजिर रिकॉर्ड किए गए और सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल होते रहे। लेकिन जब ये पैराशूट फाइटर्स ज़मीन पर उतर रहे थे उस वक्त ज़मीन पर इसराइली फ़ौजियों की सूरत हाल क्या थी, अब वो मनाजिर भी सामने आने लगे हैं। इसराइली फ़ौज के हवाले से पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि ख़ास तौर पर इस फ़ौज में ख़वातीन को बड़ी तादाद में भर्ती किया जाता है और इन्हें बड़ी तादाद में भर्ती किए जाने का मकसद ये है कि जो मर्द फौजी हैं ये उनका दिल लुभाने के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करती हैं। और ये इसराइल में बहुत आम है, जो कि स्टेट लेवल पर भी सब जानते हैं। इसराइल की फ़ौज में मौजूद ख़वातीन इससे पहले क्या करती रहीं, जब हमला बिल्कुल बहुत करीब पहुंच चुका था और आसमान से ये पैराशूट फाइटर्स उतरने वाले थे, उससे पहले के मनाजिर सोशल मीडिया पर सामने आ गए जब वो टिकटॉक वीडियोज़ बना रही थी और फौजी ख़वातीन वहाँ डांस कर रही थीं, रक्स कर रही थीं। ये वीडियो मनाजिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हमला हुआ, इनकी तवक्को और सोच से बहुत दूर की ये बात थी कि कोई पैराशूट पर फाइटर की सूरत में इनके महफूज इलाकों में दाखिल हो जाएगा और इन्हें खुद को महफूज बनाने या बचाने तक का वक्त नहीं मिलेगा। ऐसे में ज़मीन पर मौजूद ये ख़वातीन इन पैराशूट फाइटर्स को देखकर चीखने और पुकारने लगी। वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए कह रही थीं कि देखो वो आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। दरअसल उन्हें वो तमाम जराइम याद आ रहे थे जो मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इन्होंने किए, जैसे इनकी फ़ौज फ़लस्तीनी इलाकों में दाखिल होकर मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जंग में शामिल ना होने वालों पर हमला करती थी। नमाज पढ़ने वालों पर हमला किया जाता था और उन्हें शहीद कर दिया जाता था। अब इन्हें वो तमाम मज़ालिम याद आ रहे थे और अब ये रहम की अपील करती ख़वातीन सोशल मीडिया पर नज़र आ सकती हैं, जिनकी वीडियोज़ बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। इन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कभी ये दीवार के साथ छुपती हैं, कभी दरवाजे के पीछे चली जाती हैं। कोई एक फ़ौजी खातून किसी दूसरे को हौसला देती है, कोई एक फ़ौजी मर्द किसी दूसरी खातून के पास आकर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि ये रोने का वक्त नहीं बल्कि खुद को महफूज बनाने का वक्त है। तो ऐसे में वो फौजी खातून रोते हुए आसमान की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो वो नीचे उतर रहे हैं, वो नीचे उतरेंगे तो तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। जैसे हम उनके बच्चों को मारते रहे, उनकी ख़वातीन को मारते रहे, आज वही वक्त हम पर भी आन पड़ा है।